माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं ओलंपिक ध्वज और ओलंपिक शुभंकर के बारे में। तो ये एक ओलंपिक से रिलेटेड एक वीडियो है जिसमें हम ओलंपिक ध्वज और ओलंपिक शुभंकर के बारे में देखेंगे। शुभंकर को हम इंग्लिश में मैस्कॉट भी कहते हैं, ठीक है। तो देखो ओलंपिक ध्वज, इसमें हम क्या देखेंगे कि इसमें जो 5 छल्ले होते हैं ये क्यों दिए गए हैं और इनके रंग इस प्रकार से क्यों दिए गए हैं, ठीक है। और ओलंपिक शुभंकर क्या होता है और पेरिस ओलंपिक 2024 का शुभंकर क्या था, इसके बारे में हम देखेंगे। तो देरी न करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला है हमारे पास ओलंपिक ध्वज, ठीक है। पहली हेडिंग है हमारे पास ओलंपिक ध्वज क्या होते हैं। तो इसको देखते हैं। ओलंपिक ध्वज का निर्माण 1913 में फ्रांस के बेरेंडी कावार्टिन के नेतृत्व में किया गया था, ठीक है। तो जो ओलंपिक ध्वज है हमारा, उसका निर्माण जो है 1913 ईस्वी में किया गया था। और ये किसके नेतृत्व में किया गया था? ये फ्रांस के बेरेंडी कावार्टिन एक हैं, उनके नेतृत्व में किया गया था। तो ये इसका वो हो गया शुरुआत। फिर देखो, ओलंपिक ध्वज सफ़ेद पट्टी पर 5 छल्लों के साथ बना होता है, ठीक है। ओलंपिक ध्वज जो है वो सफ़ेद पट्टी, ये देखो यहाँ पे चित्र बनाए गए हैं, ठीक है। ओलंपिक ध्वज दिखाए गए हैं। तो ये जो है सफ़ेद पट्टी पर, ये एक सफ़ेद पट्टी है, उस पर उसके ऊपर 5 छल्ले हैं, ठीक है। तो देखो ओलंपिक ध्वज जो है सफ़ेद पट्टी पर 5 छल्लों से बना होता है, ठीक है। तो देखो पाँच छल्लों के साथ बना होता है। इन 5 छल्लों के रंग नीला, काला, हरा और लाल होता है। तो जो ये 5 छल्ले होते हैं, इनका रंग पहला होता है नीला, फिर पीला होता है, फिर काला, हरा और लाल होता है। ये 5 रंग होते हैं इन छल्लों के। अब देखो ये रंग इस प्रकार से क्यों दिए गए हैं। तो पहले देखो, इन 5 रंग का प्रतीक एथलीट की भागीदारी को दर्शाता है, ठीक है। तो जो ये 5 रंग होते हैं हमारे, ये एथलीट्स की भागीदारी को दर्शाते हैं। और इसका डिजाइन 5 महाद्वीपों के संघ को दर्शाता है, ठीक है। तो जो ये 5 छल्ले होते हैं, ये 5 महाद्वीपों के संघ को दर्शाते हैं, ठीक है। जो ओलंपिक ध्वज होता है, उसके जो 5 छल्ले होते हैं, वो जो है 5 महाद्वीपों के संघ को दर्शाते हैं। तो ये कौन कौन से महाद्वीप हैं? तो देखो, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और यूरोप। वैसे तो महाद्वीप 7 होते हैं, ठीक है। तो पर ये जो है 5 महाद्वीपों के संघ को दर्शाता है। अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और यूरोप, ठीक है। तो ये हुआ ओलंपिक ध्वज के बारे में। फिर लास्ट लाइन एक बार फिर से देखते हैं हम। देखो, इन 5 रंग का प्रतीक एथलीट की भागीदारी को दर्शाता है। जो एथलीट्स होते हैं उनकी भागीदारी को ये 5 रंग दर्शाते हैं, ठीक है। जो ये 5 रंग होते हैं, ये एथलीट्स की भागीदारी को दर्शाते हैं। और इसका जो डिजाइन है 5 महाद्वीपों के संघ को दर्शाता है। इसलिए जो है ये 5 छल्ले हैं, ठीक है। 5 छल्ले यानी कि 5 महाद्वीप। तो अब देखते हैं कौन सा रंग कौन से महाद्वीप को डिनोट करता है, ठीक है। तो ये कौन कौन से महाद्वीप है? ये हमारे पास अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और यूरोप। तो अब देखते हैं हम कौन सा रंग जो है कौन से महाद्वीप को डिनोट करते हैं, ठीक है। तो देखो, अब हम देखेंगे कौन सा रंग कौन से महाद्वीप को डिनोट करते हैं। तो पहले देखो, ओलंपिक छल्लों के रंग कौन कौन से हैं। ओलंपिक ध्वज के जो छल्ले हैं उसके रंग कौन कौन से हैं? नीला, पीला, काला, हरा और लाल, ठीक है। नीला, पीला, काला, हरा और लाल। अब ये देखो, ये 5 रंग इन महाद्वीपों को दर्शाते हैं। तो नीला रंग सबसे पहले यूरोप के लिए होता है। तो ये नीला रंग जो है ये यूरोप के लिए है। फिर ये पीला रंग है हमारे एशिया के लिए, ठीक है। ये पीला रंग एशिया महाद्वीप को डिनोट करते हैं। फिर है काला रंग। काला रंग जो है अफ्रीका के लिए होता है, ठीक है। काला रंग अफ्रीका के लिए इसलिए होता है क्योंकि ये काफ़ी पिछड़ा यानी कि काफ़ी पिछड़ा देश वो है, महाद्वीप है, ठीक है। इसलिए इसको काले रंग से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये क्या? फिर चौथा है हरा रंग। हरा रंग ऑस्ट्रेलिया के लिए डिनोट होता है। तो देखो यहाँ पे बनाया भी है फिगर के माध्यम से। फिर पांचवा यानी कि लाल रंग अमेरिका के लिए डिनोट होता है, ठीक है। तो ये हो गया 5 रंग अलग अलग। नीला यूरोप के लिए, पीला एशिया के लिए, फिर काला अफ्रीका के लिए, हरा ऑस्ट्रेलिया के लिए, लाल जो है अमेरिका के लिए, ठीक है। तो ये हो गया 5 रंग किस किस के लिए डिनोट होते हैं ओलंपिक ध्वज में। कौन कौन से किस महाद्वीप के लिए डिनोट होते हैं 5 रंग। तो अब आगे देखते हैं हम ओलंपिक मैस्कॉट यानी कि ओलंपिक शुभंकर के बारे में। तो अब देखते हैं ओलंपिक मैस्कॉट या फिर ओलंपिक शुभंकर, ये क्या होता है ओलंपिक मैस्कॉट और ओलंपिक शुभंकर। तो देखो, ओलंपिक खेलों के मैस्कॉट या शुभंकर ओलंपिक की भावना को दर्शाते हैं, ठीक है। जो ओलंपिक खेलों के मैस्कॉट होते हैं या फिर शुभंकर जिसको भी कहते हैं, दोनों एक ही हैं। ओलंपिक खेलों की भावना को दर्शाते हैं। ये जो है ओलंपिक खेलों की भावना को दर्शाते हैं और खेलों में एथलीटों और दर्शकों का स्वागत करने में अहम भूमिका निभाते हैं, ठीक है। ये एक आकर्षक होते हैं एक तरफ से, ठीक है। तो देखो, खेलों में एथलीटों और दर्शकों का स्वागत करने में अहम भूमिका निभाते हैं। अब देखो, मैस्कॉट है। मैस्कॉट उस देश की संस्कृति को दर्शाते हैं जहां ओलंपिक खेल हो रहे हो, ठीक है। मैस्कॉट जो है जहां ओलंपिक खेल हो रहे हो उस देश की संस्कृति को दर्शाते हैं। अब जो 2024 में पेरिस ओलंपिक हुए थे, उसमें देखो इस प्रकार से मैस्कॉट था, एक कैप टाइप का है, ठीक है। और एक बात याद रखो, मैस्कॉट यानी कि मैस्कॉट जो है ज़्यादातर जानवरों के
उस पर बनाए जाते हैं, जानवरों की इमेज होती है मैस्कोट यानी कि, ठीक है। ज़्यादातर इस उस पर इमेज पे बनाए जाते हैं। तो देखो पेरिस 2040 सॉरी पेरिस 2024 ओलंपिक के मैस्कॉट का नाम ओलंपिक फ्रीज है, ठीक है। तो 2024 में जो ओलंपिक में मैस्कॉट हुए हैं, 2024 में पेरिस में जो ओलंपिक हुए हैं उसका मैस्कॉट क्या है, ओलंपिक फ्रीज है। यह एक फ्रीजन कैप के आकार का है और इसे नीले, सफ़ेद और लाल रंगों से सजाया गया है, ठीक है। इसे जो है नीले, सफ़ेद और लाल रंगों से सजाया गया है। पता नहीं क्या क्या बोला जा रहा है आज मुंह से, ठीक है। तो देखो ये है ओलंपिक मैस्कॉट के बारे में। फिर से एक बार लास्ट लाइन देखो, पेरिस 2024 ओलंपिक के मैस्कॉट का नाम ओलंपिक फ्रीज है। तो जो 2024 में पेरिस में ओलंपिक हुए उसका जो मैस्कॉट था उसका नाम है ओलंपिक फ्रीज, ठीक है। यह एक फ्रीजन कैप के आकार का है, ये जो है एक फ्रीजन कैप के आकार का है और इसे नीले, सफ़ेद और लाल रंगों से सजाया गया है। 3 रंग है, नीला, सफ़ेद और लाल रंग, ठीक है। इन 3 रंगों से 2024 के पेरिस ओलंपिक के मैस्कॉट को सजाया गया है। तो ये हो गया हमारे पास ओलंपिक मैस्कॉट और ओलंपिक ध्वज में अंतर, ठीक है। तो आप इसको अच्छी तरह से जान चुके होंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो अब मिलते हैं हम अगली वीडियो में। तो इतने बने रहने के लिए धन्यवाद।